और वो चोर आदमी जो ठोंगा में पैसा लिया, वो चोर के क्या कहते हैं कि कैमरा में पकड़ाया, कैमरा में देखा गया, वो चोर दूसरे को चोर कह रहा, वो खुद एक चोर आदमी है। और उसी चोरी को छुपाने के लिए इसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया और वह चोर से वो सबसे बड़ा ईमानदार बीजेपी का नेता बन गया। वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, एलओसी नहीं है, वो चोरों के एक सरदार है, वो लीडर ऑफ करप्शन है, वो टोटल करप्ट आदमी है। जिस वक्त उनके पूरे फैमिली ने पूरा हल्दिया में तमाम फायदा उठाया, उनके वालिद ने, उनके भाइयों ने, उनकी बहुओं ने, उनकी वाइफ ने, उनके बच्चों ने क्या नहीं लिया, उसने क्या नहीं लूटा वहां हल्दिया में। लेकिन अब भाई वो चले गए तो आज ईमानदार है और दूसरे को सब चोर को चोरी नजर आएगा। मनरेगा स्कीम के तहत काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लाखों लोग इन दिनों खबरों की सुर्खियों में हैं, क्योंकि पिछले 20 महीनों से उन्हें उनके काम का पैसा नहीं मिला है, और जिसको लेकर टीएमसी और केंद्र सरकार आर पार के मूड में है। और इसको लेकर आज उत्तर कोलकाता के वरिष्ठ तृणमूल नेता और वार्ड नंबर 43 के पूर्व काउंसलर इखलाक अहमद ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। पूर्व पार्षद इखलाक अहमद ने कहा कि एक अभिषेक बैनर्जी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पिछले 3 दिनों से पूरी ताकत लगाई है, और दिल्ली पुलिस ने अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी के नेताओं को रोका और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वो इस बात को साफ कर देता है कि भाजपा सरकार अभिषेक बैनर्जी से डर गई है। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी और अजित पवार जैसे करप्टेड लोगों को भाजपा ने वेलकम किया, इसलिए बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं अशफाक भाई कि आप भी दिल्ली में मौजूद थे और अपने आंखों से सब कुछ आपने देखा, और आप एक पार्ट थे हम लोगों के वहाँ के जो हमारे लीडरान थे उसके साथ मगरबी बंगाल से आप नुमाइंदगी कर रहे थे। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। सवाल आपने जो किया ये मैं भी पूरे 2 दिन कंटिन्यू टेलीविज़न के सामने रहा। इत्तेफाक से मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, मैं नहीं जा पाया वहाँ, लेकिन 2 दिन जो दिल्ली का हलचल जो बना, मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या परेशानी हो गई दिल्ली हुकूमत को। सिर्फ यहाँ से तो 5,000-7,000 आदमी गए थे, उसमें तमाम वज़रा थे, तमाम एमपीज थे, तमाम एमएलएस थे, और पार्टी जो कमेटी है दूसरी उसके सरबराह थे। लेकिन कौन सा मुसीबत आ गया? तमाम चीज़ राजघाट के लिए भी परमिशन था, और आपको जंतर मंतर के लिए भी परमिशन लिया गया था। तमाम काम जो है वो कानूनी दायरे में हो रहा था। लेकिन पता नहीं कि एक 32 साल का लड़का, एक हमारा छोटा भाई कह लीजिए, भाई की उम्र से भी कम है, उस अभिषेक बनर्जी जो हमारे मगरबी बंगाल के यूथ लीडर हैं, सिर्फ उनको 10-12 साल पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हुआ, 32 साल का उम्र ही क्या होता है। एक अभिषेक बनर्जी के दिल्ली जाने की वजह से पूरा दिल्ली की हुकूमत, पूरा दिल्ली का पुलिस, पूरा दिल्ली का क्या कहते हैं कि प्रशासन जो है एकदम एक जगह जुट हो गया, कांप गया, पूरा दिल्ली कांप गया। एयरपोर्ट से लेकर के राजघाट तक, राजघाट से लेकर के जंतर मंतर तक, जंतर मंतर से लेकर के कृषि भवन तक। आखिर क्या मामला भाई, क्या परेशानी हो गई? और उसमें ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए कि हमारे नेता जब वहां पहुंचे, तमाम एमपीज, सीनियर एमपीज, लोकसभा के हमारे लीडर सुदीप बंदोपाध्याय भी थे। ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए कि उस दिन दिल्ली में ऐसे भी अल्लाह पाक ने, भगवान खुदा ने वो जलजला दे दिया। वो तो अभी कम जलजला आया है, इसलिए कि हम लोग कम गए थे, हम लोग अभी कम गए थे। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी, हमारे लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक जिस दिन कह देंगे, उस दिन पैदल का भी अगर अनाउंसमेंट होगा तो हम मगरबी बंगाल के 9 करोड़ से 10 करोड़ आवाम यहां कलकत्ता से शुरू करेंगे पैदल, और दिल्ली के माथे पर उनके क्या कहते हैं कि उनके पार्लियामेंट हाउस तक हम लोग लाइन लगा देंगे। वो क्या बंगाल को मामूली समझ रहे हैं? हालांकि उनको समझ लेना चाहिए कि बंगाल किस खुमार का, किस जहन का लोग हैं। वहां पैसे से लालच दिया, क्या कहते हैं कि खरीदने का लालच किया, पूरा दिल्ली उठ करके असेंबली इलेक्शन में चली आई। कोई कह रहा 300 पार, कोई कह रहा 200 पार। अरे भाई, पार ऐसे थोड़ी होगा, आवाम के साथ रहना होगा डे एंड नाइट। आज हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी जो वहां गए, अपने काम से तो नहीं गए, वो 20 लाख जो हमारे मजदूर जो काम किए हैं 100 दिन का,
जिनके पास कार्ड होल्डर हैं, वो जॉब कार्ड होल्डर हैं, वो उनके लिए वो गए। 50 लाख उनके जो लेटर्स आए हैं वो लेकर के साथ में गए। अपने काम से तो नहीं गए, अपने फायदे के लिए तो नहीं गए। जब उस आदमी को पैसे के मामले में जब इतनी परेशानी उन लोगों को हो रही है देने में, और एक्सेप्ट भी कर रहे हो, ये कह रहे हो कि नहीं है पैसा, 2 साल का मुसलसल पैसा बाकी है, सिर्फ 2 साल का पैसा मांगा जा रहा है, जिसका हक और मजदूरी का पैसा है, जिसका पसीना बहा है, जिसके लोग क्या कहते हैं उसी पर गुजारा कर रहे हैं, वही उसका जरिया मार्च है, वरना वो भूखे मर जाएंगे। और हमारे कुछ लोग साथी मरे भी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दिल्ली हुकूमत किस गुमान में है, किस नशे में है। पूरा एक जब से वो राजघाट पर बैठे, मैं 24 घंटा बैठा रहा टीवी पे उस टाइम, पूरा सुबह टू लास्ट, जब देख रहे हैं कि हर आधा घंटा पर टाइम आपका 4 घंटे का वहां मिला हुआ है, इसका पास किया हुआ, हर 2 घंटे पर एक डिपार्टमेंट, कभी सीआरपीएफ, कभी क्या कहते हैं कि बीएसएफ, कभी दिल्ली पुलिस, कभी फलाना डिपार्टमेंट। क्यों भाई आप परेशान कर रहे हो? अपने टाइम से जो टाइम पूरा हुआ, अभिषेक बनर्जी और तमाम हमारे एमपीज और एमएलएज और मिनिस्टर्स और हमारे साथी, हमारा टीएमसी फैमिली, तमाम लोग हम लोग उठ करके वो हमारे साथी सब चले आए। और टाइम के मुताबिक राजघाट पर भी पहले से परमिशन था। एक बाइक उन्होंने कहा कि इसमें जंतर मंतर नहीं दिया परमिशन, एक छोटा सा जगह दिया, चलो जो दिया। अब उस छोटा जगह में हमारे थोड़ा सा साथी थे, थोड़ा सा लोग गए थे, लेकिन उनको इस तरह से जलील करना, इस तरह से हमारे नेता अभिषेक बनर्जी को जिस तरह उन्होंने उठाया, और जिस तरह हमारे राज्यसभा के एमपी डॉक्टर तनोज सेन को जिस तरह घसीट के ले गए गाड़ी पर, महुआ मित्रा को ले गए, और महिला की वो हमारी एक बेस्ट स्पीकर है पार्लियामेंट की, और ये राज्यसभा की एमपी हमारी जो सीआईटी की प्रेसिडेंट हैं दोला सेन, उनको जिस तरह से इन लोगों ने किया, तमाम लोगों के साथ इन लोगों ने बदतमीजी किया। और इतना गिरा हुआ काम तो हो ही नहीं सकता है। ये तो सिर्फ जालिमाना एक ताकत उन्होंने दिखाया कि मेरे अंदर ये ताकत है। लेकिन बीजेपी के लीडर ये बोल रहे हैं कि बंगाल में भी तो टीएमसी वैसे ही सलूक करती है, बंगाल में बीजेपी को रैली करने नहीं मिलता। नहीं, सिर्फ स्पॉट बदला जाता किसी कारण। अगर ऐसा आपने सुना होगा इशफाक भाई, आपके मीडिया के तमाम लोग हैं, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि स्पॉट बदल दिया जाता है। कभी ऐसा हुआ, वो भी बार बार नहीं, कभी ऐसा हुआ इलेक्शन पीरियड में जब एक कोई जगह बुक करके रखता है तो स्पॉट बदल दिया जाता है, मीटिंग करने नहीं दिया जाता। ये कभी हुआ नहीं। कौन यहाँ मीटिंग नहीं किया? पूरा असेंबली में तो पूरा दिल्ली उठ करके चला गया। अधिकारी ने कहा कि पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि टीएमसी के लोग तो चोर है, पैसा मिलेगा तो फिर ये लोग पैसा चोरी कर लेंगे। भाई आप साबित करो, हमारे नेता तो खुलेआम वहां दिल्ली में चैलेंज करके आए, आप साबित तो करो। और वो चोर आदमी जो ठोंगा में पैसा लिया, वो चोर के क्या कहते हैं कि कैमरा में पकड़ाया, कैमरा में देखा गया, वो चोर दूसरे को चोर कह रहा, वो खुद एक चोर आदमी है। और उसी चोरी को छुपाने के लिए इसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया, और वह चोर से वो सबसे बड़ा ईमानदार बीजेपी का नेता बन गया। कहते सुबंधु अधिकारी वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, वो एलओसी वो बन गए, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, एलओसी नहीं है, वो चोरों के एक सरदार हैं, वो लीडर ऑफ करप्शन है, वो टोटल करप्ट आदमी है। जिस वक्त उनके पूरे फैमिली ने पूरा हल्दिया में तमाम फायदा उठाया, उनके वालिद ने, उनके भाइयों ने, उनकी बहुओं ने, उनकी वाइफ ने, उनके बच्चों ने, क्या नहीं लिया उसने, क्या नहीं लूटा वहां हल्दिया में। लेकिन अब भाई वो चले गए तो आज ईमानदार है, और दूसरे को सब चोर को चोर ही नजर आएगा, अच्छे आदमी को अच्छा नजर आएगा, वो खुद चोर है। महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र का जब ईडी और सीडी का नोटिस जाने लगा पवार साहब के भतीजे साहब को, अजित पवार साहब को, वो भी कूद के भाग गए, और ऐसा उनको मिला, डिप्टी चीफ बना दिया गया उनको। तो ये तो यहाँ पर सरप्राइज, यहाँ पर ये लोग इसी तरह के लोगों को खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन मगरबी बंगाल की मट्टी, मगरबी बंगाल की सियासत एक ऐसी सियासत है कि वो कभी न खरीद पाएंगे, न कभी हम लोग झुकेंगे, न वो खरीद पाएंगे, न हम लोग झुकेंगे, और न कभी उनसे समझौता करेंगे। अखलाक साहब, कल राजभवन चलो का अभियान का डाक दिया है, ऐलान किया है अभिषेक बनर्जी ने, क्या कहेंगे? क्या गवर्नर साहब को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना चाहिए? देखिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब पंचायत चुनाव हो रहा था, कुछ वायलेंस की खबरें आ रही थी, तो उन्होंने उस वक्त हेल्प डेस्क खोला था, लोगों से वो डायरेक्ट बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे। इस वक्त जो 20 लाख लोगों की जो पीड़ाएं है, तकलीफ है, इसके लिए भी गवर्नर साहब को एक्टिव होना होगा। ये तो हक बनता है। आप प्रेस मीडिया वालों का बहुत अच्छा सवाल है, ये तो आप लोगों को उनसे करना चाहिए
कि जब पंचायत इलेक्शन में आपने वो टेलीफोन का एक वो बना दिया कॉल अटेंडेंट करने का कि कहाँ कुछ हो रहा हो, रात के 2 बजे, रात के 12 बजे, रात के सुबह 5 बजे आप वहाँ पहुँच जाते थे कि बैठ करके आपका आदमी नोट करता था। पूरे आपने राजभवन को एक दफ्तर बना लिया था, एक कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप का बना लिया था आपने। तो मैं तो दरखास्त करूंगा अपने इज्जत में आप गवर्नर साहब से कि वो इसको भी देखें कि ये 20 लाख आदमी का जो बेबसी है, जो मजबूरी है, जिसका खटा हुआ मेहनत का पसीना चुलाया हुआ जो मजदूरी है वो नहीं मिल रहा। हमारे गवर्नर साहब को अफसोस की बात है कि इतने पढ़े लिखे और इतने काबिल और इतने सियासतदान हैं वो कि और आज वो खामोश है। ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर गवर्नर साहब खामोश क्यों हैं, क्यों नहीं वो यहाँ से दिल्ली हुकूमत जो उनको यहाँ भेजी है ये रिपोर्ट देते कि भाई ये 20 लाख लोगों का पैसा आप भेजो, 20 लाख पैसा का भेजो, वरना वो मर रहे हैं। कुछ लोग मरे भी, हमारे बच्चे भी मरे, उसमें भूखे मर रहे हैं। तो ये गवर्नर साहब क्यों नहीं बोलते हैं? और कल का रैली जो है जो संविधान के मुताबिक होगा, जो कानून के मुताबिक होगा, हमारी पार्टी की लीडर हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का, सुदीप बंदोपाध्याय हमारे जो एमपी हैं जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, और हमारे एमएलए विवेक गुप्ता जी, ये तमाम लोग हम लोग जो हैं या पूरी पार्टी के, हमारी पूरी पार्टी एमसी पार्टी फैमिली हम लोग जो हैं, हम लोग को इस बात का यही बात सिखाया जाता है कि सबसे अच्छे से मिलो, सबके अच्छे बुरे में खड़ा रहो और कोई भी काम इल्लीगल मत करो जिससे किसी को तकलीफ हो और कानून के में कहीं खलल पड़े, वो बात नहीं होना चाहिए। कल हम लोग बिल्कुल जाएंगे और वहाँ जो डिपुटेशन में हमारे लीडरों ने जो फैसला किया होगा वो अंदर जाएंगे, हम लोग बाहर रहेंगे। मैं भी उस जुलूस में शामिल होऊंगा और तमाम लोग, हम दोस्त अहबाब अजीज़, और मैं पूरे अपने नॉर्थ कलकत्ता के लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि दोस्तों ज़रूर कल शामिल होना है, इसलिए कि ये 20 लाख आदमी का मसला है। ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का मसला नहीं है, ये 20 लाख ज़रूरतमंद, यतीम, ज़रूरतमंद और बेसहारों का मसला है। हम तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप साना बसाना आप जुलूस में शामिल हों और अब इस ममता बनर्जी का साथ दें, और ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का साथ दें, जो सुदीप बंदोपाध्याय का साथ दें, विवेक गुप्ता का साथ दें, हमारे जितने भी लीडरान हैं सभी का साथ दें और साथ दे करके उसको कामयाब करें। ये लड़ाई सिर्फ आज और कल 2 दिन दिल्ली और यहाँ की नहीं है, ये लड़ाई हम लोगों को अब लड़ना ही होगा। इसलिए कि बंगाल के लोगों को जिस तरह से वो जलील और रुस्वा कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस तरह से उनको मतलब उनको सताया जा रहा है हम बंगाल के लोगों को, ये और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तहरीक चलेगी, अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी, और जब तक तहरीक चलेगी हम टीएमसी के फैमिली मेंबर जहां भी रहेंगे, हम लोग अपने साना बसाना खड़ा होकर के अपने दीदी का, अपने यूथ लीडर अभिषेक बनर्जी का और अपने से लीडर सुदीप बंदोपाध्याय जी का और एमएलए विवेक गुप्ता जी का, हम लोग साना बसाना हर वक्त नॉर्थ कलकत्ता से हर प्रोग्राम में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं और खड़े रहेंगे।